हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी चैप्टर 9 परगित और समाज के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है या इसके जो है लेखक परिचय यानी कि नामवर सिंह के जो लेखक परिचय है सबको बताने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो है लेखक परिचय जानेंगे। तो परगित और समाज जो है इसका लेखक है नामवर सिंह। परगित और समाज का लेखक है नामवर सिंह। तो इसका जो है जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान है जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। इसके माता और पिता का नाम था, माता का नाम था वागेश्वरी देवी और पिता का नाम था नागर सिंह, जो कि एक पेशे से शिक्षक थे। शिक्षा की अगर बात किया जाए तो प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के आवाजापुर और कमलपुर गांवों में, हिवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस से, हाई स्कूल उदय प्रताप कॉलेज बनारस से, इंटर बीए और एमए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया। अगर सम्मान की बात किया जाए तो 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? तो कविता के नए प्रतिमान पर। कृतियां की अगर बात किया जाए तो दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, कहना न होगा, पृथ्वीराज, रासों की भाषा, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, ये सब इसका कृतियां इन्होंने लिखा है। तो ये जो कविताएं हैं, ये जो परगित और निबंध एक निबंध है। परगित और समाज यह जो है एक निबंध है। तो प्रस्तुत निबंध में नामवर सिंह पर गीत के उदय के ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों की पड़ताल करते हैं। कविता संबंधी प्रश्न, कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। परगित काव्य समाज शास्त्रीय विश्लेषण और सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती है, लेकिन परगित धर्मी कविताएं सामाजिक अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। आप इसको समरी में इसका अच्छा से लिख सकते हैं। इस समरी को आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का समरी पूछा जाता है। अगर आप एक समरी अच्छे से लिख लेते हैं तो समझिए आपका 5 मार्क फिक्स हो गया। मुक्तिबोध के कविताओं, नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रवृत्ति थी जो तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। इसलिए व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविताओं की आवश्यकता थी। लेकिन मुक्तिबोध ने केवल लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, बल्कि उनकी अनेक कविताएं छोटी भी है जो कि काम सार्थक नहीं है। मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है। रचना विन्यास में वह कहीं नाट्य धर्मी है, कहीं नाटकीय एकालाप है, कहीं नाटकीय प्रगीत है और कहीं शुद्ध प्रगीत भी है। आत्मपरकता तथा भावमयता बुद्धि मुक्तिबोध का शक्ति है, जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। विभिन्न कवियों द्वारा प्रगीतों का निर्माण यद्यपि हमारे साहित्य के मापदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हैं, लेकिन यहाँ कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रैदास आदि संतों ने प्रायः गेय काव्य ही लिखे हैं। वो कहते हैं कि कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, ये सब जो है अधिकतर क्या गेय कविताएं ही लिखी है। विद्यापति को इस हिंदी का पहला कवि माना जाता है। तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ है, जिसका विकास आगे चलकर संत और भक्तों की वाणी में हुआ। इस परगित और समाज अगर निबंध की बात किया जाए तो यह सामाजिकता पर आधारित काव्य
अकेलेपन के बाद कुछ लोगों ने जनता की स्थिति को काव जवार बनाया, जिससे कविता नितांत सामाजिक हो गए। फिर कुछ ही समय बाद नए कवियों ने कविता में हृदयगत स्थितियों का वर्णन करने लगे। इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब अनेक कवियों ने अपने हृदय का दरवाजा तोड़कर एकदम से बाहर निकल आए और व्यवस्था के विरोध के जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख डाले, लेकिन यह दौर जल्द ही समाप्त हो गया। नई प्रगीतनात्मक का उभार युवा पीढ़ी के कवियों द्वारा हुआ और कविता के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुआ। आज कवि को अपने अंदर झांकने या बाहरी यथार्थ सामना करने में कोई हिचक नहीं है। उसकी नज़र छोटी छोटी स्थिति वस्तु आदि पर है। इस प्रकार उसके अंदर छोटी छोटी उठने वाली लहर को पकड़कर शब्दों में बांध लेने का उत्साह भी है। कवि और समाज के रिश्ते के बीच साधने का कोशिश कर रहा है, लेकिन यह रोमांटिक गीतों को समाप्त करने या व्यक्तित्व कविता को बढ़ाने का प्रयास नहीं है, अपितु इन कविताओं से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति है और कभी कभी ठंडे स्वर का प्रभाव गर्म भी होता है। यह नए ढंग की प्रगीत के उभार का संकेत है। तो मेरे साथियों, हमने नामवर सिंह के लेखक परिचय और इस चैप्टर के जो सारांश थे हमने सबको बताए हैं। अब इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करूंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि पंचायती राज में क्या खो गया। कहते हैं पंचायती राज में क्या खो गया है, ईमान, धर्म या पंच परमेश्वर या विश्व बंधुत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पंच परमेश्वर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। आपके सामने ऑप्शंस है पंत, निराला, दिनकर या महादेवी वर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको निराला, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। आपके सामने ऑप्शन है मेघदूत, रंगशाला या प्रेमचंद्र या कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि मेघदूत। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, आलोचना, निबंध, एकांकी या आत्मकथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि यह क्या एक निबंध है। प्रगीत और समाज क्या है, ये एक निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे, आलोचना, समन्वय, गंगा या माधुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि आलोचना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा कि सुर सागर क्या है। आपके सामने ऑप्शंस है प्रबंध काव्य, गीति काव्य, चंपू काव्य या खंड काव्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां की प्रगीत और समाज के लेखक है कौन है। आपके सामने ऑप्शंस है बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह या उदय प्रकाश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि नामवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शंस है 28 जुलाई 1927 को, 20 जून 1925 को, 27 मई 1926 को, 22 मई 1925 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको यानी कि 28 जुलाई 1927 को। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। आपके सामने ऑप्शंस है पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज, रासों की भाषा, अंतराल या न आने वाला कल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि पृथ्वीराज, रासों की भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, बकलम खुद या इतिहास और आलोचना या त्रिच या दूसरी परंपरा की खोज, जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि त्रिच। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11वां किस काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य मिलता है, प्रबंध काव्य, फुटकर, कविता संग्रह या खंड काव्य या चंपू काव्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको
प्रबंध काव्य, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12 कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको नामवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 नामवर सिंह ने किस विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त की? छायावाद या पृथ्वीराज रासों की भाषा या कहानी, नई कहानी या इतिहास और आलोचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि पृथ्वीराज रासों की भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14 दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो क्या होगा? अरुण कमल या रामधारी सिंह दिनकर या नामवर सिंह या कमेंदु शिशिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि नामवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15 हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी? तो आपके सामने ऑप्शन है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह दिनकर या मैनेजर पांडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि नामवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 इनमें से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह ने लिखी है? कहते हैं कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो नामवर सिंह जी ने लिखी है? वाद विवाद, संवाद, कविता के नए प्रतिमान, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपके सामने ऑप्शंस है गदोलिया वाराणसी उत्तर प्रदेश या दशाश्वमेध घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश या जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश या लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि दशाश्वमेध घाट वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18 नामवर सिंह के माता पिता थे, क्या थे? आपके सामने ऑप्शंस है लक्ष्मी वर्धिनी एवं अंधकार सिंह या यश वर्धिनी एवं दीपक या वर्णेश्वरी सिंह एवं सहरी सिंह या वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबे होंगे लेकिन इस वीडियो में आपके इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको बताएंगे, इसलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य से इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो इसका जो है नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, देखिए हमने उसमें 19 तक बताए हैं, इसमें हमने फिर 1 से शुरू करेंगे और 29 क्वेश्चन को और बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम इसमें है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो आप जानते हैं कि नामवर सिंह जी क्या लिखे। देखिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बिल्कुल फास्ट में हम बताते जाएंगे। तो नामवर सिंह की जो कहते हैं कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि परगीत और समाज नामवर सिंह लिखे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? आपके सामने ऑप्शंस है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। JNU या DU या BHU या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि BHU। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा कि परगीत कैसा काव्य है? गीत काव्य, आत्मपरक काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि प्रबंध काव्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि का अंश है? आपके सामने ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? गीति काव्य, मुक्तक काव्य या प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि प्रबंध काव्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां, सहस्र स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध या केदारनाथ सिंह या त्रिलोचना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि मुक्तिबोध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकुलता का आधार क्या है? आपके सामने ऑप्शंस है समाज से अलग व्यक्ति, समाज के साथ व्यक्ति, समाज के विरुद्ध व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि समाज के विरुद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां कि पर किसने यह सातों सागर के पार एकीकन
एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि की कविता का अंश है? शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध या नागार्जुन या त्रिलोचना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगित नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? गंभीर या मनमोजी या निष्क्रिय, फक्कड़ या कपटी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि निष्क्रिय फक्कड़। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11वां, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? आपके सामने ऑप्शन है 1970, 1971, 1972, 1973। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 1971, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12वां कि तन गईड़ी किसकी कविता है? मुक्तिबोध, त्रिलोचना, नागार्जुन या निराला? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या जोधपुर विश्वविद्यालय? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जोधपुर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14 कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दिनकर जी की, नामवर सिंह की, उदय प्रकाश की, बालकृष्ण भट्ट की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि नामवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15 कि निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 तुलसीदास के रचिता कौन है? तुलसीदास या मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या शिवदान सिंह चौहान या नामवर सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि नामवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18 बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो क्या होगा इसका? हिमालय हो गया, गरम हथेला हो गया, आह तुम्हारा सौंदर्य या तय तो यही था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि तय तो यही था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19 कि तुम लोगों से दूर हूँ किसको कविता, ये किसका कविता है? तुम लोगों से दूर हूँ, मुक्तिबोध या हजारी प्रसाद द्विवेदी या पंत या अज्ञे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि मुक्तिबोध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20 नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इससे पहले भी हमने बताया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 28 जुलाई 1927 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पृथ्वीराज रासों की भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कौन सी पुस्तक है? तो यही होगा पृथ्वीराज रासों की भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि निराला जी का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि नामवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 25 कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 26 कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि कविता के नए प्रतिमान पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि आलोचना त्रैमासिक के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कामायनी के कवि हैं कौन है? तो आपके सामने ऑप्शंस है पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा या निराला? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि निराला। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके लिए लिरिक का पर्याय है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं प्रगीत, कथा, जीवनी या कल्पना? तो मेरे साथियों इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको हमने बता दिए हैं, सबका हमने वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे
यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप सभी विषय का जो है ऑब्जेक्टिव देखिए और अपने जो है तैयारी को मजबूत स्ट्रॉन्ग बनाइए। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।